नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग का माई पीसीसीटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे जो कल बजट पेश हुआ है, उसमें किस किस क्षेत्र में कितने कितने परसेंट बजट का किस किस क्षेत्र को कितना परसेंट दिया गया है। तो इसी से संबंधित हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा में 2025-26 का राज्य बजट हुआ पेश। अब इससे इस संबंधित इसमें टॉपिक में हम लोग आज देखेंगे कि उत्तर प्रदेश बजट 2025 में इसके मुख्य अंश जैसे राजकोषीय, स्वास्थ्य और पूंजीगत व्यय क्या है, बुनियादी ढांचा और शहरी विकास, परिवहन और कनेक्टिविटी को कितना बजट का कितना परसेंट दिया गया है, इस पे कितना इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना इस बजट में जोर दिया गया है, शिक्षा और कौशल विकास के लिए कितना बजट आवंटन किया गया है, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक कल्याण के लिए कितना स्वास्थ्य सेवा में कहें तो हॉस्पिटल्स वगैरह बनाने के लिए, और समाज कल्याण में यानी अ, कृषि और किसान कल्याण के लिए कितना बजट का आवंटन किया गया, रोजगार और एमएसएमई विकास के लिए, आवास और ग्रामीण विकास के लिए, ऊर्जा और डिजिटल विकास के लिए। तो ये हमारा आज का टॉपिक मुख्य अंश रहेंगे इस टॉपिक के। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का बजट 2025-26 पेश किया गया। राज्य विकास के में क्या-क्या इसकी रहेगी, अगर इसकी बात करें तो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने बजट प्रस्तुत किया। वित्तीय प्रबंधन वृद्धि की बात करें तो ये 9.8% की वृद्धि हुई है पिछले बजट से। बजट राशि क्या है? बजट राशि यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि 8 तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 8,08,736 करोड़ रुपए का ये बजट है। ये अब तक का सबसे यूपी का सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है। पिछले बार की अगर हम बात करें तो पिछले पिछले साल बजट था लगभग 7 लाख करोड़ के आसपास ऐसे था। ये ग्राफ है, आप लोग देख सकते हैं। 2021 में 5 लाख करोड़ से ऊपर का कुछ बजट था। इसमें अब 22-23 में 6 लाख करोड़ के ऊपर का कुछ बजट था, और 23-24 में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 7 लाख करोड़ के आसपास है। और यहाँ पे 24-25 में लगभग साढ़े सात करीब 7.5 लाख करोड़ रुपए, और यहाँ पे 25-26 का बजट देख सकते हैं जिसको 8,08,736 करोड़ का ये बजट है। इसमें हम लोग देख इसके मुख्य बिंदु पे अगर हम लोग आएँ तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 9वां बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा 8,08,736 करोड़ का बजट पेश किया गया। पिछले वर्ष की तुलना में ये 9.8% की वृद्धि इस बजट में देखी जा रही है। पूंजीगत व्यय का हिस्सा इसमें 20.5% है। और इसमें अगर हम लोग देखा जाए तो ये एक ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य है। यूपी को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है। राजकोषीय स्वास्थ्य के बारे में अगर बात करें तो 2014 से 19 में से सुधार हुआ है, और राजकोषीय स्वास्थ्य के जो है राजकोषीय स्वास्थ्य क्या है इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश का अग्रणी राज्य देखा जा रहा है। पूंजीगत व्यय में अगर बजट का 20.5% बुनियादी ढांचे पर केंद्रित है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस बजट का लगभग 20%, 20.5% बुनियादी ढांचों पर केंद्रित है। क्षेत्रीय योजनाओं के लिए जैसे कृषि, आईटी सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर और पर्यटन में निवेश के लिए बाकी सब इनमें इस बजट का आवंटन किया गया है। तो आज इस वीडियो में हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे कि इस क्षेत्र को कितने बजट आवंटन किया गया, कितना परसेंट, कितना पैसे किस क्षेत्र में मिला है। तो अगर हम लोग राजकोषीय स्वास्थ्य और पूंजीगत व्यय की बात करें तो इसके प्रमुख बिंदुओं में अगर हम लोग देखें तो कोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में यूपी की क्या रैंकिंग है, 37.0 से बढ़कर इसकी
45.9 हो गया है। पिछले वर्ष में पूंजीगत व्यय जो था 14.8% से बढ़कर 19.3 परसेंट हो गया है। यूपी राजकोष प्रबंधन में अग्रणी राज्य बन गया है। तो यूपी क्या है, राजकोष प्रबंधन में अग्रणी राज्य बन गया, यानी सबसे पहला। बुनियादी ढांचा और शहरी विकास के बारे में बात करें तो 4 नए एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की गई है, जिसमें पिछले एक जब प्रयागराज में कैबिनेट मीटिंग हुई थी, यूपी कैबिनेट मीटिंग हुई थी, उसमें प्रयागराज एक्सप्रेसवे को एक्सटेंशन देने की बात की गई थी। प्रयागराज चित्रकूट डेवलपमेंट की बात की गई थी। तो इस प्रकार से हम लोग इसमें 4 नए एक्सप्रेसवे की इसमें बात की गई है। जो आगरा एक्सप्रेसवे है उसको उसमें से एक गंगा एक्सप्रेसवे को का एक्सटेंशन देते हुए बनारस, वाराणसी, मिर्ज़ापुर ऐसे होते हुए उसके एक्सटेंशन इसको बढ़ाया जाएगा। और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 58 नगर निगम का विकास किया जाएगा। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो स्मार्ट सिटी मिशन चल रहा है उसके अंतर्गत 58 नगर निगमों का विकास किया जाएगा। स्मार्ट सिटी योजना के लिए 1000 करोड़ का आवंटन। अब देखिए यहाँ पे यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि स्मार्ट सिटी योजना के लिए कितने करोड़ बजट में कितने करोड़ का आवंटन किया गया है। तो ये 1000 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी के लिए दिया गया है। हरित सड़क अवसंरचना के लिए 800 करोड़ दिया गया है। शहरी बाढ़, जो शहर में बाढ़ आते हैं, एवं वर्षा जल निकासी के लिए 1000 करोड़ रुपए। तो शहरी बाढ़ और जो बारिश होती है उसकी जल के निकासी को उसके प्रबंधन के लिए 1000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखें तो परिवहन और कनेक्टिविटी में कितना पैसा आया है। तो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मध्यम श्रेणी के इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए 1 करोड़, और सीएम ग्राम जोड़ो योजना के तहत यहाँ पे 1 करोड़ नहीं होगा, कुछ डेटा मिस हो गया है। सीएम ग्राम जोड़ो योजना के तहत चार्जिंग स्टेशन के लिए 50 करोड़ रुपए दिया गया है, यानी चार्जिंग स्टेशन पॉइंट बनाने के लिए जो इलेक्ट्रिक वाहन है, इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं उनके चार्जिंग पॉइंट खोलने के लिए चार्जिंग स्टेशनों के लिए 50 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नेक्स्ट देखिए तो शिक्षा और कौशल पे कितना कौशल विकास पे कितना खर्च किया बजट में आवंटन किया गया। शिक्षा के लिए लगभग पूरे बजट का 13% बजट आवंटित किया गया है। और इसमें छात्रावास निर्माण के लिए 170 करोड़। अब इस % में छात्रावास के निर्माण के लिए 170 करोड़ का आवंटन किया गया। अटल आवासीय विद्यालयों का विस्तार आगरा और वाराणसी में के लिए 50 करोड़ रुपए। तो आगरा और वाराणसी में विज्ञान पार्क बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक कल्याण में हम लोग देखें इसके मुख्य बिंदुओं के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं के लिए 6%, पूरे बजट का 6% आवंटन स्वास्थ्य और चिकित्सा पे आवंटित किया गया है। आंगनबाड़ी, अब समाज कल्याण के लिए जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 971 करोड़ रुपए आवंटित किया गया। एकीकृत बाल विकास परियोजना के लिए 4119 करोड़ का आवंटन किया गया। विधवा पेंशन के लिए 980 करोड़ का और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगलम योजना के लिए 600 करोड़ का आवंटन किया गया है। और अब यहाँ पे आते हैं हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में तो कृषि और किसान कल्याण के लिए कृषि और संबंध सेवाओं के लिए 11%, यानी शिक्षा पे हम लोगों ने पूरे बजट का देखा 13%, यहाँ पे एग्रीकल्चर पे पूरे बजट का 11% आवंटित किया गया है। मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना के लिए 50 करोड़ 1050 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। पीएम कुसुम योजना के लिए के तहत सौर पंपों के लिए 509 करोड़ रुपए, प्राकृतिक खेतों को बढ़ावा देने के लिए 124 करोड़ रुपए, कृषि उत्पादकता वृद्धि योजना के लिए 100 करोड़ रुपए, यूपी एग्रीज परियोजना के लिए 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
इस तरह से हम लोग रोज़गार और एमएसएमई में देखें तो इसमें सबसे बड़ी ये देखा जा रहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर में अ, नई सरकारी नौकरियाँ जैसे 92,919 नौकरियाँ आने की संभावना है। 96 लाख एमएसएमई इकाइयों में लगभग 1.65 करोड़ रोज़गार उपलब्ध होंगे। आवास और ग्रामीण विकास के बारे में देखा जाए तो पीएम आवास योजना के लिए 4,822 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 100 करोड़ रुपए और पीएम ग्राम सड़क योजना के लिए 88 करोड़ रुपए। मनरेगा के तहत 5,372 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है मनरेगा में। ऊर्जा और डिजिटल विकास के लिए तो इसमें 8 नए डेटा सेंटर पार्क बनाए जाएँगे। अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। अमृत 2.0 योजना के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उज्ज्वला योजना के लिए मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, स्मार्ट सिटी मिशन के लिए 100 करोड़ रुपए और नए शहरी विकास कार्यक्रम के लिए 50 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो इस प्रकार से सारे हम लोगों ने इम्पोर्टेंट जो भी जैसे एनर्जी सेक्टर में हो गया और डिजिटल जो आईटी सेक्टर हो गया उसमें आवास और ग्रामीण विकास के लिए कितना पैसा आवंटित किया गया उसको हम लोगों ने देखा। जैसे यहाँ पे पीएम आवास योजना के लिए 4,882 करोड़ है, मुख्यमंत्री आवास ग्रामीण के लिए 100 करोड़ है, पीएम ग्राम सड़क योजना के लिए 88 करोड़ है, मनरेगा के लिए 5,332 करोड़ है और सरकारी नौकरियाँ आने की बात कही गई है। कृषि एग्रीकल्चर में और किसान कल्याण के लिए कितना 11% का बजट है, स्वास्थ्य सेवा के लिए 6% का बजट है, शिक्षा और कौशल के लिए 13% का बजट है, परिवहन और कनेक्टिविटी पे 100 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च किए जाएंगे। बुनियादी ढांचा और शहरी विकास इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए और स्मार्ट सिटी मिशन को सफल बनाने के लिए लगभग 58 नगरों को विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपए और सड़क अवसंरचना के लिए उसी नगर में 800 करोड़ रुपए और शहरी बाढ़ एवं वर्षा जल निकासी के लिए 1,000 करोड़ रुपए लगभग स्मार्ट सिटी पे देखा जाए तो एक एक 2028 लगभग 2,800 करोड़ रुपए खर्च होंगे स्मार्ट सिटी पे। तो इस प्रकार से सारे जो बजट है 8,08,736 करोड़ रुपए का उसको इन सब में ऐसे 13% 12% ऐसे सबको सारे क्षेत्रों में आवंटित किया गया है और ये एक समग्र रूप में बजट को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बनाया गया और उनके नीतिगत फैसलों को समृद्ध बनाने के लिए तो इस प्रकार इसमें हम लोगों ने देखा कि किस सेक्टर को कितना परसेंट बजट का कितना परसेंट अ, आवंटित किया गया, कितनी राशि किस सेक्टर को दी गई है। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं और आगे नेक्स्ट कुछ इसके इम्पोर्टेंट्स जो टॉपिक्स होंगे उस